उज्जैन नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। ठाकुर जी सुना रहे हैं उद्धव को। बहुत धनवान था, परंतु धन का कभी भी सदव्यय नहीं करता था। इतना ज्यादा कंजूस था कि घर में त्योहार होते थे, होली दिवाली आदि, तो अपनी पत्नी बच्चों को भी ससुराल भेज देता था ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मेरा ना हो। इतना कंजूस था। भगवान कहते हैं उद्धव, धन आने के बाद में उसका जब व्यक्ति सदव्यय नहीं करता तो वही धन उसकी बुद्धि को विकृत कर देता है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए भैया सदैव याद रखो, धन को 5 भावों में विभाजित किया करो। पहला, धर्माय, धर्म के कार्य के लिए धन जितना कमाया उसमें से कुछ अंश धर्म के कार्य में व्यय करो। दूसरा बताया, अपने यश के लिए थोड़ी सी, अपने वैभव के लिए, यश के लिए भी थोड़ा धन खर्च करो। 5 जगह विभाजन करना है ना, तो उसमें धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए और अपने परिवार के लिए, स्वजन आय, इन 5 तरीके से धन का विभाजन करो। बेटी बेटा परिवारी जनों के लिए धन खर्च करना ही है, कमाया है तो उनको भी देना, उनके कल्याण का भी भाव रखना है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन खर्च करो, कोई कामनाओं पूर्ति करो। अर्थाय, और धन व्यवस्थित बने उसके लिए भी धन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो। थोड़ा यश बने, कीर्ति बने, उसके लिए भी धन खर्च करो। और धर्म के कार्यों के लिए, भगवत कार्यों के लिए भी धन को खर्च करो। अब प्रमाण देने को तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमारे राहुल जी हैं, ये इतनी दूर अपने परिवार को, उनकी गृहिणी हैं, ये दोनों मिलकर के अपने पूरे परिवार को, हम लोगों को, सबको इतनी दूर कौन से कोने में ले आए हैं भारत के। कई बार तो यहाँ आते तो लगती कोई पहुँच भी पाएगा यहाँ पे, ऐसे उबड़ खाबड़ कहाँ से रास्ते हैं। कई लोगों को पता चला प्रॉपर गोवा में कथा है तो उन्होंने टिकट विकेट भी करवा ली अपनी, फिर पता चला नहीं ये तो कोई अलग ही टापू पे जाके बैठे हैं सबरे। साधारण नहीं यहाँ आना। कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग भी आए हैं, सबका खर्चा ही हो रहा है। फिर कथा तो हो जाती 7 साढ़े 7 बजे पूरी, फिर पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहो, वहां पे भी खर्चे तो हो ही रहे हैं। तो ये धन का जो ये भाग यहाँ पर निकल रहा है, इसको आप किस रूप में लोगे? गोवा में आकर के धन खर्च करने वाले अधिकतर लोग अपने इच्छा पूर्ति के लिए ही धन खर्च करते हैं, पर हमने यहाँ पर भी आकर के धर्म के लिए धन खर्च किया। धर्म आए, धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और अपने परिवारी जनों के लिए, इन 5 प्रकार से धन को खर्च करना चाहिए और समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं अपने लिए ज्यादा कर रहे हैं, परिवार के लिए ज्यादा कर रहे हैं और धर्म के नाम पे बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। वहां पे तो 10 रुपया ही निकल रहा है जेब से। नहीं, समत्व भाव से करो, तभी धन की सद्गति होती है। भगवान बता रहे थे उद्धव, वो भिक्षु बाद में बना, पहले एक सेठ था, एक भी रुपया उसने खर्च नहीं किया। अरे अपने स्वजनों तक के लिए नहीं करता था, धर्म की तो बहुत दूर की बात। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने स्वजनों के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा करते हैं। आप कहेंगे ऐसे लोगों का क्या होता होगा? मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं। मैं कई बार अपने लिए या अपनों के लिए ज्यादा खर्चे नहीं करता, पर जब लाल जी की बात आती है तो खूब खर्चे होते हैं।
धुआंधार। तो कई लोग दोष देते हैं, कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं, पर मन में भाव आता है कि आप कह रहे हैं कि भैया अपने अपनों के लिए क्यों नहीं करते हो खर्च? जब हमारे स्वजन ही ठाकुर जी हैं, हमारे परिवारीजन ही ठाकुर जी हैं, हम उनको कोई भगवान थोड़ी मान रहे हैं कि उनके लिए खर्चा कर रहे हैं। वो हमारे परिवारीजन ही है, वो स्वजन ही है, इसलिए उनके लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये स्वजनाय वाला खर्चा जो है ये भी ठाकुर जी में ही हो जाता है। उद्धव, वो सेठ जी बड़े कंजूस थे, कहीं भी धन को खर्च करते नहीं थे। उनके अंदर ये सारे अवगुण आ गए धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब धन को कमाने वाला व्यक्ति उस धन का सद्व्यय नहीं करता तो उसके पंचदेव नाराज हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति के पंचदेव नाराज हो जाते हैं उसके सारे ग्रह कर्म कुल सब विपरीत हो जाते हैं। यही हुआ उस सेठ के साथ। बहुत धन कमाने पर उसका उचित व्यय ना किया, उचित व्यय ना करने के कारण उसकी स्थिति ये हुई कि वो व्यक्ति निर्धन होता चला गया, परिवार छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई, काल आदि सब उसके विपरीत हो गए, सब कुछ मतलब कहते हैं ठोकर लगी, बहुत बड़ी ठोकर लगी, सब छूट गया, घर परिवार संपत्ति वैभव जितना भी था सब चला गया। ऐसी स्थिति जब हो गई तब वो एक भिक्षुक बन गया, पीले वस्त्र पहन लिए, सत्संग करने लगा, भजन में जाने लगा, और एक भिक्षुक, एक साधु का रूप धारण कर लिया। तो वैराग्य आने के कुछ स्थान होते हैं। वैराग्य हृदय में कुछ ही स्थानों पर आता है। वैराग्य का पहला स्थान क्या है? शमशान। जब हम व्यक्ति को जलता हुआ देखते हैं, शमशान घाट पर देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तब वैराग्य आता है। वैराग्य का दूसरा प्रादुर्भाव होता है अति भोगों का भोग सेवन। जब हम बहुत भोग लेते हैं तो भोगते 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 थक जाते हैं, तब वैराग्य आ जाता है। और तीसरा वैराग्य का स्थान है हरि चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत कथा। इन तीन स्थानों पर वैराग्य आता है। सब कुछ छूट गया अति भोग करने के बाद में, तो एक भिक्षुक का रूप उस सेठ ने धारण कर लिया। अब जैसे वो भिक्षु बन गया, एक साधु बन गया, तो नगर के लोग बाग उसकी बड़ी निंदा करने लगे। बोले बताओ, कहाँ अहंकार में कभी नजर नीचे नहीं करता था, 1 रुपया का दान नहीं करता था, इतने मद में रहता था, इतने लोभ में रहता था, और अब सब छूट छाट गया, इसका पैसा वैसा सब खत्म हो गया, तो साधु बन गया, पाखंड करता हमारे आगे। लोग बाग अब उसको साधु वेश में देख करके, वो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता, तो भिक्षा मांगने के लिए हाथ बढ़ाता, तो अंदर से आए हुए व्यक्ति उसको गालियां देते, उसको उल्टा सीधा बोलते, कई लोग तो धक्के दे करके भगा देते। बोले अब क्यों आए हो हमारे यहाँ मांगने के लिए? तुम तो बहुत बड़े अपने आप को दानवीर सूरवीर समझते थे, बहुत धनवान मानते थे, अब क्या हो गया तुमको? इस प्रकार लोग बड़ी निंदा अवहेलना करने लगे। तब एक व्यक्ति के साथ वो भिक्षुक बैठा था, और उस व्यक्ति ने उस भिक्षु से कहा कि तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब उस भिक्षु ने एक गीत गाया। इसी गीत को भिक्षुक गीत कहते हैं। भिक्षु गा रहे हैं चारुके से, बहुत सुंदर है। अब इस गीत को थोड़ा सावधानी से सुनना।
थोड़े से भाव तो गंभीर हैं। मैंने कहा उद्धव कृष्ण संवाद में बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहा था कि बहुत गंभीर है प्रसंग, सबको समझ आए, पर आएगा निश्चित। क्या कह रहा है वो भिक्षुक जो एक समय पर नगर सेठ था, आज वो बिल्कुल दीनहीन हो गया, कहीं भी उसको लोग पूछते नहीं, लोग बाग गालियां देते हैं, कई लोग तो पत्थर भी मार देते हैं, भगा देते हैं, भोजन के लिए कोई रोटी नहीं देता। ऐसी स्थिति जब उसकी हो गई, तब उस भिक्षुक से किसी ने पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब वो भिक्षुक जो कहता है उसको ठाकुर जी गीत के रूप में गा रहे हैं उद्धव के सामने, इसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। कि नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विटबुझाम्ये। भिक्षुक कह रहा है नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मनः परम कारण मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। आहा, बहुत सुंदर बात। उद्धव बहुत ध्यान से सुनना। वो भिक्षुक कहता है नायम जनों में सुख दुख हेतु। हे वैष्णव, तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरे दुख का कारण क्या है। तुम किसी को कहते हो कि इसने तुमको दुख दिया, इसने, ये संसार के जीवात्मा मुझको दुख नहीं दे सकते, ये मेरे दुख के कारण नहीं है। जबकि अभी अभी किसी ने उसको पत्थर मारा है, अभी अभी किसी ने उसको गाली दी है, अभी अभी किसी ने उसको धक्का दिया है, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है कि संसार के लोग मेरे दुख के कारण नहीं है। क्यों नहीं है दुख के कारण? संसार के लोग दुख के कारण क्यों नहीं है? तब वो कहते हैं, बोले भैया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से मेरा शरीर बना है और इन्हीं पंचभूतों से इसका शरीर बना है, तो पंचभूत भी इसके अंदर हैं, वही पंचभूत मेरे अंदर हैं, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? हम दोनों तो एक दूसरे के परस्पर एकाकार रूप हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मेरे अंदर भी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके अंदर भी है, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? मेरे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। बोले व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तो जरूर तुम्हारे दुख का कारण कोई देवता होगा। कोई देवता तुमसे रूठ गया है, कोई देवता तुमसे रुष्ट हो गया है, इसलिए तुम दुखी हो। तब वो भिक्षुक कहता है, भगवान कह रहे हैं उद्धव, तब वो भिक्षुक कहता है दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यद संगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदेह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अपने दुख का कारण दुनिया भर की चीजों को बता देते हैं, कोई दुख का कारण पड़ोसी को मानता है, कोई दुख का कारण पत्नी को मानता है, कोई दुख का कारण बच्चों को मानता है, कोई दुख का कारण माता पिता को मानता है, कोई दुख का कारण अपनी अयोग्यताओं को मानता है, कोई दुख का कारण अपने ग्रह नक्षत्रों को मानता है। तो सब लोग ध्यान से सुनो, दुख का कारण इनमें से कुछ भी नहीं है। भिक्षुक पहले तो कहता है कि कोई मानव किसी को दुख कैसे दे सकता है? पांच भूत उसके अंदर भी है, पांच भूत हमारे अंदर भी है, पांच भूत उसके अंदर वाले हमको दुख क्यों देंगे? जब वो समान है तो समान ही रहेंगे, वे दुख के कारण नहीं है। तब किसी ने कहा देवता दुख के कारण है। तब वो भिक्षुक कहता है भैया, ये देवता हमारे अंग प्रत्यंगों में विराजमान है। कानों के देवता हैं दिशा, नेत्रों के देवता हैं सूर्य और चंद्र, जिह्वा के देवता हैं वरुण देव, हाथों के देवता इंद्र हैं,
मन के देवता चंद्रमा हैं, हमारे ही देवता हैं ये सारे देवता ही हमारी इंद्रियों को पोषण देते हैं। ये देवता हमको भला दुख क्यों देंगे? यदि सूर्य चंद्र कभी प्रकट ना हो तो व्यक्ति बिना नेत्रों के ही अंधा हो जाएगा, नेत्र होते हुए भी अंधा हो जाएगा। हम देख इसलिए पाते हैं क्योंकि सूर्य प्रकट होता है, चंद्रमा रात्रि में आता है, इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि सूर्य चंद्र सदा के लिए अंतर्ध्यान हो जाए तो नेत्र देख नहीं पाएंगे। भिक्षुक कहता है दुख का कारण देवता नहीं है, क्योंकि ये देवता तो हमारी इंद्रियों को ही बल प्रदान करते हैं। पहला कहा दुख का कारण मानव नहीं है, दूसरा कहा दुख का कारण देवता भी नहीं है। तब किसी ने कहा, बोले कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे ग्रह हैं, शनि की 7.5 चल रही है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम दुखी हो। तब कितनी सुंदर बात कर, जो लोग अपनी जन्म पत्री लिए घूमते रहते हैं उनके लिए भिक्षुक क्या कह रहा है? बोले भैया कि ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्रयेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहै ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषतत्ततोऽन्य। एक व्यंग मारा है यहां पर भिक्षु ने। भिक्षुक कहता है, बुरा मत मानिएगा, जिन ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है वो ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे। जो ग्रह आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उन पर इतना समय है कि हमको इंद्रेश को दुख देना है, हमको अनुज को कष्ट देना है, इसके ऊपर शनि के साथ महादशा आनी है। अरे तुम्हारे दुख का कारण निश्चित तुम्हारे पूर्व के कर्म है। अब यहाँ पर प्रारब्ध को मानने वाले, प्रारब्ध कर्म को मानने वाले भी, उनको भी शांत कर दिया भिक्षुक ने। भिक्षुक क्या कहता है कि कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्रयेत् किमात्मनस्तद् जड़ा जड़त्वयि देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं सुपर्ण क्रुध्येत कस्मै नहि कर्म मूलम। क्या कहते हैं? बोले भैया कर्म जड़ है और मैं भी जड़ हूं, जड़ भला जड़ को कैसे मार सकता है? कर्म में भी जड़त्व विद्यमान है और मैं भी एक जड़ हूं। कर्म का फल मेरे शरीर को कष्ट भले ही दे सकता है लेकिन आत्मा को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, चैतन्य है। गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। जो आत्मा कभी जलती नहीं, जब कभी भीगती नहीं, कभी मरती नहीं, तो कर्म तो केवल और केवल सांसारिक कष्ट ही दे सकता है और आत्मा को सांसारिक कष्ट होता नहीं है। तो मुझे कष्ट कैसे हो सकता है? मेरे दुख का कारण देवता नहीं है, मेरे दुख का कारण नक्षत्र ग्रह नहीं है, मेरे दुख का कारण कर्म भी नहीं है। कर्म दुख देगा तो क्या देगा? मैंने कुछ गलत किया होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बीमार हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर से अपंग हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नेत्र चले जाएंगे। ये शारीरिक ही क्रिया हो सकती है कर्म के फल। आत्मा को कष्ट कर्म नहीं दे सकता। कर्म फल शरीर को ही लगेगा, आत्मा में कभी नहीं लग सकता। और मैं अपने आप को शरीर मानता नहीं हूं, तो फिर ये कर्म मुझे दुख कैसे दे देगा? मैं बहुत सरलता में और बहुत जल्दी जल्दी सुना दे रहा हूं, लेकिन ये भिक्षुक गीत सामान्य नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो सोच लो कितना असामान्य होगा ये। अद्भुत है। कर्म दुख का कारण नहीं है। तब किसी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण काल है, समय।
2 साल पहले कोविड आया था, सबके चलते फिरते बिजनेस बंद हो गए थे। क्यों? एक संग सबका समय खराब हो गया, सबका समय रुक गया। दुख का कारण काल है, समय है, तुम्हारा समय खराब चल रहा है। अब तो तुमको मानना ही पड़ेगा। चलो देवता तुमको कष्ट नहीं दे रहे, मानव कष्ट नहीं दे रहे, ग्रह नक्षत्र कष्ट नहीं दे रहे, कर्म कष्ट नहीं दे रहा, तुमको कष्ट काल दे रहा है। तब भिक्षुक क्या कहता है कि कालस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्रेहितापो नहि मस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। आहा, बोले काल क्या है? काल आत्मा रूप है, काल स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कालोस्मि, मैं काल हूं। महाभारत में यही दिखाते हैं ना, सीरियल में, मैं काल हूं। भगवान कहते हैं मैं काल हूं। भिक्षुक कहता है काल परमात्मा है और मैं उन्हीं का अंश आत्मा हूं। परमात्मा अपने अंश आत्मा को दुख भला कैसे दे सकते हैं? भिक्षुक ने सब जगह से यह बात सार्थक कर दी कि मेरे दुख का कारण ये सब नहीं है। मेरे दुख का कारण मानव नहीं, मेरे दुख का कारण देवता नहीं, मेरे दुख का कारण ग्रह नहीं, मेरे दुख का कारण काल नहीं, मेरे दुख का कारण कर्म नहीं। सामने बैठे व्यक्ति ने भिक्षुक के आगे हाथ जोड़ के कहा, तो फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये कष्ट मुझे क्यों दिख रहा है? जब दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, तो फिर दिख क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? तब भिक्षुक कहता है कि मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। भैया, दुख का कारण मानव नहीं, दुख का कारण देव नहीं, दुख का कारण नक्षत्र नहीं, दुख का कारण कर्म नहीं, दुख का कारण काल नहीं, दुख का कारण मन है। ये मन दुख का कारण। मानते हो कि नहीं? जिस नगर में हम लोग बैठे हैं ना, ये कष्ट मुझे क्यों दिख रहा है? जब दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, तो फिर दिख क्यों रहा है? इसका कारण क्या? तब भिक्षुक कहता है कि मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। भैया, दुख का कारण मानव नहीं, दुख का कारण देव नहीं, दुख का कारण नक्षत्र नहीं, दुख का कारण कर्म नहीं, दुख का कारण काल नहीं, दुख का कारण मन है। ये मन दुख का कारण। मानते हो कि नहीं? जिस नगर में हम लोग बैठे हैं ना, इस नगर में कथा के लिए, भक्ति के लिए, वैष्णवता के लिए, या फिर गोवा में जगह नहीं है। हम लोग परसों बागा बीच पे घूम रहे थे, तो धोती पहन करके घूम रहे थे, बगलबंदी और तिलक लगाए हमारे सब वैष्णव जन सब। तो बागा बीच के लोग हमको ऐसे देख रहे थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, इनका क्या काम यहाँ पे? हाथ में माला, सिर पे तिलक और नीचे धोती, और गोवा में डोल रहे हैं, बागा बीच पे डोल रहे हैं। लोग हंस रहे थे, बोले भाई यहाँ का स्वरूप तो दूसरा होता है क्या? ऊपर वस्त्र नहीं, नीचे आधा वस्त्र, और हाथ में बढ़िया बोतल,
लुढ़कते हुए चल रहे हैं, कभी यहाँ गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं। समुद्र का थोड़ा जल एक जगह इकट्ठा हो गया था, कई लोग तो उसी को ही समुद्र समझे कूद रहे थे उसमें। तो ये वैष्णवों का स्वरूप, लोग क्यों आश्चर्यचकित हो रहे थे ये सुनकर के गोवा में कथा हो रही है। महाराज जी आप वहां कथा कर रहे हो, वहां कौन सुनेगा कथा? क्यों? क्योंकि सबके मन में ये बात निश्चित है कि वो जगह कथा की नहीं है। अगर देखा जाए यहां की व्यवस्था में रहना हो हमको तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम लोग यहां पर व्यवस्थित हो गए, कथा कह रहे हैं। क्यों? मना, क्योंकि हमने मन के अनुकूल सब बना दिया। इसलिए ये विपरीत स्थान होते हुए भी हमारे अनुकूल हो गया। वाह! दुख का कारण क्या है? मन। कि मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। एक बात तो निश्चित है, सत्संगी व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, उपभोगी लोगों के संग रहेगा, ठीक है, थोड़ा उसको कष्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा सत्संगी होगा ना तो उसको वहां भी कष्ट नहीं होगा, वो वहां भी प्रसन्न रहेगा। परंतु हम सत्संगियों के संग यदि कोई सांसारिक भोगी व्यक्ति रहेगा तो दुखी हो जाएगा। निश्चित है। हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, हम वैष्णव भाव में रहते हैं, इस भाव को स्वीकार करके हमारे संग रहने में सांसारी लोग को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि कोई सोचे महाराज जी के संग में रहने लग जाऊं, लेकिन वो व्यक्ति व्यसनी हो, परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। कैसे रहे यहाँ पे? क्या कैसे निर्माण होगा भाई? यहाँ तो सब सामान्य भाव से करना पड़ता है, हर चीज में सामान्य समत्व रहना पड़ता है। दुख का कारण भैया कोई भी नहीं है, दुख का कारण मन है। यदि दुख का कारण संसार के लोग होते, शुद्ध तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल विपरीत थी, तुकाराम जी दुखी होते। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी अंत में विपरीत हो गई थी, गोस्वामी जी दुखी होते। दुख का कारण संसार होता तो फिर प्रहलाद जी का पूरा परिवार उनके विपरीत था, वे दुखी होते। दुख का कारण यदि अंग प्रत्यंग शरीर के होते तो सूरदास जी अंधे थे। दुख का कारण यदि पति पत्नी होते तो ये सब दुखी हो जाते। ये सब दुख के कारण नहीं है भैया। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परस्व दुखम एतत् विद्यात् समासेन त्वरणम सुख दुःखयोः। भैया संसार में सुख और दुख वस्तु से नहीं आते, सुख और दुख वातावरण से नहीं होते, सुख और दुख व्यक्तिजन्य नहीं होते, सुख और दुख हमारा मन निश्चित करता है। ये सुख है और ये दुख है। अब समुद्र में नहाने में किसी को तो अच्छा लगता है, समुद्र में दूर तक लाइट हाउस तक घूम के आने में किसी को तो बड़ा आनंद आता है। कई बेचारे राम राम जप रहे, हे भगवान इससे दूर ही रखो, समुद्र के भीतर क्यों जाना महाराज? दुख का कारण। तो सुख और दुख का कारण कौन है? मन। ये संसार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है। इस भिक्षुक ने सिखाया के भाव आ जाएं, वहां प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। सुख और दुख का कारण मन है। मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। दुख सुख का कारण मन। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उद्धव, उसमें कारण मन बनता है। लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न था
कि व्यक्ति कथा आदि सुनकर के भी, व्यक्ति ज्ञान पाकर के भी अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने ज्ञान को, कथा को, आदि आदि सब विद्वत भावों को तन को सुनाया है, मन को नहीं सुनाया। मन को सुनाएगा तो उसका कल्याण होगा, तन से सुनने मात्र से कल्याण संभव नहीं।